न्यूज, भारत की आवाज। देखिए आज की खास खबरें म्हारो हाड़ौती म्हारो मालवा के प्रस्तुत करता है गीता कोल्ड प्रेस्ड कुकिंग तेल। अब खाने में लाए मां के हाथ का स्वाद। गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल, तेल की हर बूंद में 100% शुद्धता। डायमंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, GNAM, BSc नर्सिंग, DMLT, BMLT, पंचकर्मा आदि कोर्सेज की सुविधा। श्री साईनाथ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, चिकित्सा सुविधा के साथ नर्सिंग कॉलेज भी। महादेव कचौरी एंड स्वीट्स, पता गर्ल्स स्कूल चौराहा, भवानी मंडी, कट्ठी कचौरी स्पेशल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका म्हारो हाड़ौती म्हारो मालवा में। और आइए देखते हैं आज दिन भर की तमाम खबरें। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी में स्टार हॉस्पिटल में गलत दवा देने से महिला की मौत के मामले में बुधवार को झालावाड़ से आए औषधि नियंत्रक ने अस्पताल में चल रहे मेडिकल स्टोर की जांच की, जिसमें मृतका को बीपी की गोली बिना चिकित्सीय परामर्श के देने की पुष्टि हुई है। इस दौरान फार्मासिस्ट भी मौके पर नहीं मिला। विभागीय सूत्रों ने बताया कि बुधवार को मेडिकल द्वारा दिए गए बिल और अस्पताल के चिकित्सीय परामर्श में लिखित दवाओं का मिलान किया, जिसमें एम्लोकाइंड 5 mg दवा चिकित्सीय परामर्श में नहीं लिखे होने के बावजूद मेडिकल स्टोर से रोगी को दिए जाने की पुष्टि हुई है। मेडिकल स्टोर का ड्रग रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट मुकेश कुमार मोबिया के नाम था, लेकिन मेडिकल पर फार्मासिस्ट भी उपस्थित नहीं मिला। बिल में भी फार्मासिस्ट के हस्ताक्षर नहीं है, जिससे लगता है कि जिस दिन दवा दी गई उस दिन भी संबंधित फार्मासिस्ट उपस्थित नहीं होगा। वहीं आपको बता दें कि बिना फार्मासिस्ट के मेडिकल स्टोर नहीं संचालित किया जा सकता है। मेडिकल स्टोर के संचालन के लिए या तो स्टोर मालिक का फार्मासिस्ट होना आवश्यक है या दवा वितरण के लिए किसी फार्मासिस्ट को नौकरी पर रखा जाना आवश्यक है। फार्मेसी की डिग्री करने के बाद राजस्थान फार्मेसी काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। इसी रजिस्ट्रेशन के आधार पर जिला स्तर पर औषधि नियंत्रक द्वारा मेडिकल या ड्रग स्टोर के संचालन का लाइसेंस दिया जाता है। लेकिन जिले में दर्जनों मेडिकल स्टोर ऐसे हैं जो अन्य फार्मासिस्टों के रजिस्ट्रेशन किराए पर लेकर संचालित किए जा रहे हैं, जबकि मेडिकल स्टोर्स पर दवा देने का काम अन्य लोग कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस मामले में अन्य तथ्यों की जांच 3 सदस्यीय कमेटी करेगी। इसमें डिप्टी CMHO स्वास्थ्य डॉक्टर लेखराज मालव, डिप्टी CMHO परिवार कल्याण डॉक्टर अरविंद नागर व सीनियर नर्सिंग ऑफिसर गिरीश परमार शामिल है। टीम द्वारा प्रकरण से जुड़े तथ्यों के अलावा संचालित अस्पताल का क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन, अस्पताल में संचालित पैथलैब, एक्सरे सोनोग्राफी सहित अन्य जांचों के प्रॉपर लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन, बेड संख्या के अनुसार भवन की क्षमता, बायोमेडिकल वेस्ट, एनवायरमेंट क्लियरेंस, फायर सेफ्टी, NOC सहित अन्य बिंदुओं पर जांच की जाएगी। उच्चतम न्यायालय के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रतिनिधित्व आरक्षण में उपवर्गीकरण व क्रीमी लेयर के फैसले के विरोध में पूरे भारत में अनुसूचित जाति जनजाति के सामाजिक संगठनों ने बंद का आह्वान किया है। उसी के तहत संपूर्ण झालावाड़ जिला भी बंद रहा। झालावाड़ बंद को लेकर सभी संगठनों की बैठकें एक दिन पूर्व आयोजित की गई थी। बंद के लिए SC ST वर्ग के लोग खेल संकुल के सामने एकत्रित हुए। खेल संकुल से रैली के रूप में पैदल व दोपहिया वाहनों से बस स्टैंड व मोटर गैराज, बड़ा बाजार, मंगलपुरा, मामा भांजा चौराहा पर होते हुए मिनी सचिवालय पहुंचे, जहां जिला कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। समाज के लोग अपने हाथों में जय भीम लिखी नीली झंडियां लेकर चल रहे थे। वहीं रैली में ट्रैक्टर और 2 व्हीलर वाहन भी शामिल रहे। अभी तो कहा जाता है, पहले एक डायलॉग चलता था कि अभी तो हमने आंखें खोली है और हम चुनौती बन गए आसमान के लिए। वास्तव में ये एक साबित करने जा रहा है माननीय न्यायालय कि हमारे जो आरक्षण है उस आरक्षण को वर्गीकृत किया जा रहा है और वर्गीकृत करके बैकडोर एंट्री को प्रारंभ किया जा रहा है। ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। हमने SC ST सभी संगठनों ने मिलकर के संयुक्त संघर्ष समिति के माध्यम से हमारे अधिकार को मांगने के लिए हमने राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति के नाम पर जो ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को, वो हमारी मांग बहाल हो। आरक्षण में बंटवारा किसी प्रकार से हम सहन नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए हमारी छातियां छलनी हो जाए, हमें इसका कोई गम नहीं है।
झालावाड़ में यूं तो पूर्व सीएम राजे के लाखों फैन हैं, उनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। राजे भी झालावाड़ को घर परिवार सा मानती है। यहाँ के लोगों से उनका दिल का रिश्ता है और ऐसा ही रिश्ता है इन दो भाइयों का, जिनको देखकर आप खुद अचरज में पड़ जाएंगे। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद राजे बयां कर रही है। दोनों भाइयों को देखकर राजे रुक जाती है, उनसे बात करती है। जब भी राजे का झालावाड़ दौरा होता है तो दोनों भाई झालावाड़ आते हैं और राजे से मिलते हैं। अब इनके बारे में बताते हैं। दरअसल ये है कौन? ये दोनों भाई हैं राम श्याम, जिनका यह नाम खुद राजे ने रखा है और इलाके के लोग 25 सालों से इसी नाम से इसको जानते हैं, जबकि इनका असली नाम है नाथू सिंह बाबू सिंह। बिड़ावा तहसील के भगवानपुरा के रहने वाले हैं और राजे को बहन मानते हैं। और आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि पिछले 25 सालों से ये दोनों भाई राजे को राखी बांधते हैं। जहां भी राजे की सूचना मिलती है वहां जाते हैं, राखी बांधते हैं। दोनों भाई जयपुर जाकर भी राखी बांधते हैं। दिल्ली जाकर भी इन्होंने राजे को 2 बार राखी बांधी। राजे के प्रति दोनों भाइयों का प्रेम देखते ही बनता था। राजे इनको देखकर गाड़ी रोक लेती, उनका हालचाल पूछती। यह सिलसिला लगातार 25 सालों से चल रहा था, लेकिन इस बार की राखी का त्योहार इन दोनों भाइयों के साथ अच्छा नहीं रहा। दोनों भाइयों में श्याम की राखी के दिन मौत हो गई। जिसकी जानकारी मिली तो राजे ने घटना पर दुख जताया है। झालावाड़ के झालरापाटन की चंद्रभागा नदी में नहाने गए मध्य प्रदेश के निवासी सुनील कुमार धोबी की पानी में डूबने से मौत हो गई। शव को निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम ने करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भी जब सफलता हाथ नहीं लगी तो हेड कांस्टेबल रमेश चंद्र ने गोता उपकरण लगाकर चंद्रभागा नदी में मात्र 7 मिनट के अंदर ही शव को बाहर निकाल लिया। वहीं दूसरी ओर एसडीआरएफ की टीम ने 3 घंटे तक रेस्क्यू चलाया। जानकारी मिलते ही डीएसपी हर्षराज सिंह ने मौके पर पहुंचकर घटना की पूरी जानकारी ली। रमेश जी, चंद्रभागा में एक हादसा हुआ, एक युवक पानी में डूब गया था। किस तरह से आपने रेस्क्यू का ऑपरेशन दिया? जब हमारे को सूचना मिली हमारे जयपुर कमांडेंट द्वारा, तो जैसे ही कोटा से मैडम एक तहाड़ा है उनसे संपर्क हुआ हमारा, तो तुरंत बर्बाद से हम रवाना हुए ये अंधेरी नदी में। यहाँ आके हमने रेस्क्यू कार्य चालू किया। मात्र 5-7 मिनट में सफलता मिल गई। मात्र 5-7 मिनट में सफलता प्राप्त कर ली है। 20 फीट से 25 फीट गहरा है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन शहर में मनाया जाने वाला भुजरिया पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच भोपाल में किन्नरों ने अपना परंपरागत भुजरिया चल समारोह निकाला। इसमें श्रृंगार कर बड़ी संख्या में किन्नर शामिल हुई। सिर पर भुजरिया लेकर चलती किन्नरों को देखने लोगों की भीड़ जमा हो गई। फिल्मी गानों पर किन्नरों ने नृत्य किया। मंगलवारा व बुधवारा से किन्नरों के चल समारोह अलग अलग निकले। पीर गेट पर दोनों जुलूस एक साथ होने थे। बुधवारा व मंगलवारा के किन्नरों का ये जुलूस यहां से गुफा मंदिर पहुंचा, जहां पर बुजरियों का विसर्जन कुंडों में बुजरियों का विसर्जित किया गया। जुलूस में सबसे आकर्षण का केंद्र रही किन्नरों की गुरु सुरैया। वे 10 किलो वजनी सोने के आभूषण पहनकर आई। गले का बड़ा सोने से बना हार, हाथों कानों सहित अन्य सोने के आभूषण पहने हुई थी। बता दें कि कोलकाता में हुई रेप और मर्डर की हत्या को लेकर भी किन्नर समाज ने इंसाफ की मांग की। SC/ST आरक्षण में सब कैटेगराइजेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया गया। MP में भी दलित आदिवासी संगठन बंद का समर्थन करे। मंदसौर जिले में भी बंद का अच्छा असर देखने को मिला। मंदसौर शहर सहित जिले के अन्य नगरों में बंद का ऐसा ही नजारा रहा। आवश्यक सेवाएं जारी रही और दलित आदिवासी संगठन से जुड़े लोग वाहन रैली के साथ शहर में बंद का निवेदन करते निकले। इस बीच बंद करवाने के लिए पुलिस व भीम आर्मी के बीच नोकझोंक देखने को मिली। बता दें कि मंदसौर में अजाक्स, BSP, भीम आर्मी, JS, आजाद समाज पार्टी, अहिरवार समाज, जाटव समाज सहित कई संगठनों ने बंद का समर्थन किया और दोपहर बाद सभी संगठनों ने अंबेडकर चौराहे पर राष्ट्रपति के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। बंद के इस आह्वान को लेकर पुलिस प्रशासन का अमला भी अलर्ट रहा। दोपहर बाद धीरे धीरे बाजार खुलने लगे। माननीय बहन जी के निर्देशानुसार हमने पूरे भारत बंद का समर्थन बहुजन समाज पार्टी के द्वारा किया गया था। इसी तारतम्य में जिला स्तर पर हमारे द्वारा भी बंद का आह्वान किया गया एवं समर्थन कर रैली निकाली गई और रैली के पश्चात महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। नहीं, हमारा जहां तक हमने देखा है सभी व्यापारी वर्ग ने हमारा भरपूर समर्थन किया है, सहयोग किया है और लगभग अत्यावश्यक वस्तुओं को छोड़कर जो हमने स्वयं भी बंद नहीं करवाई है उनको छोड़कर बाकी सभी प्रतिष्ठान बंद रहे हैं और मैं इसके लिए मंदसौर की जनता का तहे दिल से आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर कैलाशगर, जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी मंदसौर। आरक्षण में उप वर्गीकरण पर उच्चतम न्यायालय द्वारा 1 अगस्त को दिए गए फैसले के खिलाफ
प्रदेश के ही नहीं देश के सभी SC ST OBC के संगठनों द्वारा आज प्रदेशव्यापी बंद का आह्वान किया गया था, जो बहुत ही सफल रहा और सभी संगठनों ने एक राय में अपने इस प्रदर्शन के खिलाफ आवाज उठाई कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जो वर्गीकरण का आदेश दिया गया है यह संविधान में दिए गए प्रावधानों के खिलाफ है और हम सब इसका विरोध करते हैं और जब तक विरोध करते रहेंगे जब तक उच्चतम न्यायालय या देश की संसद इसे वापस नहीं लेती। मंदसौर में सामूहिक रैली निकाली गई और अंबेडकर चौराहे पर सभी लोगों ने एकत्रित होकर सामूहिक पूरे बाजार में घूमकर बंद का आह्वान किया और पूरे मंदसौर जिले में सभी संगठनों द्वारा भीम आर्मी, जयस, अजाक्स, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद, भीम सेना और समस्त भीम आर्मी के बैनर तले बकानी में बालाजी पार्क से बाईपास होते हुए शांतिपूर्ण तरीके से रैली तहसील कार्यालय पहुंची। अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के विरोध में भीम आर्मी वाल्मीकि समाज द्वारा रैली निकालकर तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। भारत बंद के आह्वान पर बकानी में बाजार 2 बजे तक बंद रहे। बंद के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं, स्कूल, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाजार बंद रखा गया। और ये थी आज दिन भर की तमाम खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए अतुल्य भारत न्यूज के साथ।